हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत से ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों हम अपने आपके लिए क्लास 9 के लिए नया टॉपिक बेस्ट टॉपिक जो पढ़ना था सिलेबस में वो लेके आए हैं दोस्तों। इसमें आपको पूरी संख्या के बारे में बताना है और जो भी सारे क्वेश्चन इससे बनना है दोस्तों, सारे क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे। जो भी उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा धीरे छोटे छोटे पार्ट में सारे क्वेश्चन को हम लोग देखते जाएंगे दोस्तों, सॉल्व करते चलेंगे और पूरा करते हुए चलेंगे सिलेबस को। चलिए दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दशहरा, बहुत सी ढेर सारी शुभकामनाएं दशहरा की। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हम लोग का, चलो दोस्तों आपको पढ़ना है तो इसमें क्लास 9 का है, पहला टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, इसमें हमको पढ़ना है इसका भी पहले संख्या। ठीक है दोस्तों, जो फुल टॉपिक संख्या के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है और कौन कौन से इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, तो सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है संख्या। तो संख्या दोस्तों किसको बोलते हैं? संख्या का मतलब होता है दोस्तों कोई भी डिजिट जिसको हम लिखते हैं, वो कोई भी अंक लिखते हैं, 1 2। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ों को जो भी जितना इसका होता है, जहाँ तक ये हो सकता है दोस्तों, सारी चीज़ों को क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी सारे संख्या तो है लेकिन इसको क्या हुआ, कुछ कुछ भागों बांटा गया है, तो सारी चीज़ों को पढ़ना है इसमें। सबसे पहले इसको दोस्तों, जो भी संख्या होता है इसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक का मतलब क्या होता है? रियल नंबर, जो कि वास्तव में है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इसको बोलते हैं रियल नंबर दोस्तों। तो रियल नंबर बोला जाता है, तो सभी चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, इसको देख सकते हैं दोस्तों, तो इसलिए इसको रियल नंबर के नाम से जाना जाता है, यानी कि वास्तविक संख्या। तो दोस्तों इसका 2 प्रकार होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी पूछा जाता है कि वास्तविक संख्याएं होती है, तो यहाँ से ही पहला क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो दोस्तों जहाँ भी ऑप्शन आपको मिलेगा परमेय संख्या और दूसरा अपरमेय संख्या, यानी कि दोनों ये वास्तविक संख्या का ही मतलब प्रोडक्ट है, इसे बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, तो जहाँ भी देखा आपको ऑप्शन वास्तविक संख्या क्या है, तो उस दोनों में आप जैसे मिलेगा परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, यानी कि बोथ का ऑप्शन मिले या फिर दोनों का ऑप्शन मिले दोस्तों, तो उसको आप टिक करके आ सकते हैं। तो ये दोनों संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज़ों का डिस्कस करने वाले हैं कि परमेय संख्या क्या है, उसके अपरमेय संख्याओं को भी डिस्कस करें आगे की वीडियो में। तो चलिए देखते फटाफट से आज इस संख्या को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं सबसे पहले परमेय संख्या के बारे में। तो परमेय संख्या दोस्तों, अगर आप क्लास 8 में पढ़े होंगे तो अच्छे से संख्याओं के बारे में आपको नॉलेज होगा दोस्तों। तो थोड़ा सा और भी ज़्यादा डिटेल्स ना जाते हुए थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों परमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि किसी को रेशियो के अनुपात में लिख सकते हैं दोस्तों, या फिर उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहाँ क्या होता है दोस्तों, Q का जो मान है, यानी कि इसका जो मान है इसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नीचे का जो मान होता है, जब किसी भी संख्या को हम रेशियो में लिखेंगे फिर भिन्न में लिखेंगे, तो दोस्तों उसका जो मान होता है नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब 0 से भाग दीजिए किसी भी संख्या को तो इन्फिनिट आता है, यानी कि कोई इसका वैल्यू नहीं होता दोस्तों, इसलिए इसको नहीं माना जाता। जैसे कि अगर मान के चलिए क्वेश्चन दे देता है 4/0 क्या एक परमेय संख्या है, दोस्तों आपका सही आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी पढ़ाए थे, बताए कि क्यू का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान से देखेंगे सारी संख्याओं को तो आराम से सब चीज़ों को समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये अगर संख्या लिखा रहता 4/1, ठीक है, तो ये परमेय संख्या हो जाए क्योंकि दोस्तों इसके नीचे 0 नहीं है। ठीक है, और भी देखा है 2/3, तो दोस्तों ये भी परमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे भी 0 नहीं है। तो दोस्तों ये सारी संख्याओं को कहते हैं हम लोग परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी धीरे धीरे। इसको चलिए दोस्तों, अब अगला टॉपिक आता है, इसी पे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ठीक है, कि परमेय संख्या के लिए दो संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना है, तो कैसे चीज़ों को हम लोग निकालेंगे दोस्तों। सबसे टॉपिक देखिए, समझो दो लगातार संख्याओं के बीच परमेय संख्या निकालना। ठीक है दोस्तों, तो दो लगातार संख्याओं के बीच
परमेय संख्या निकालना। पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछता दोस्तों। उसके बाद फिर फ्रैक्शन हो देता है, यानी कि भिन्न में संख्या देगा उसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, 3 और 4 से पूछेगा कि 3 और 4 के बीच परमेय संख्या निकालिए। ठीक है, 3 और 4 जैसे अभी लिखे हैं दोस्तों, 6 और 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लगातार संख्याएं को 8 और 9 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7 8 हो जाएगा। तो ये सारी संख्याओं के बीच हम परमेय संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, और बिना कुछ किए हुए आसानी से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं। दोस्तों इसका क्या होता है, जब भी ऐसा संख्या देगा, एक परमेय संख्या अगर निकालने की बात आएगी दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, एक संख्या अगर एक परमेय संख्या निकालने की बात आती है, ठीक है दोस्तों, तो एक परमेय संख्या अगर निकालने की अगर एग्जाम में दे दिया जाता है तो दोस्तों इसका फॉर्मूला आता है a+b/2। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है उसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हम कोई भी संख्याओं के बीच एक संख्या आराम से निकाल सकते हैं, परमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि था क्या, 3 और 4 के बीच निकालना था, तो सीधा सी बात है दोस्तों कि इन दोनों में क्या करो, इसको ये मान लेते हैं, ठीक है, और इस वाली को भी मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ए और बी को मान लिए दोस्तों, अब क्या करना, मान को पुट करना। तो ए का मान 3 है, 3 लिखेंगे, बी का मान 4 है, 4 लिखेंगे, और अपन में 2 इसका अपना है। ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे, ऊपर में 7 और बट्टे में 2। तो ये आपका दोस्तों फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सबसे आसान था, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, इस वजह से दोस्तों 6 और 7 के बीच में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना, बस सीधा सीधा इसको ये मानिए था। अगर फॉर्मूला आपको आज नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग लगा दीजिए, तो जो भी संख्या आपका आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर था दोस्तों। तो इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछले बार तो पूछा हुआ है दोस्तों, तो इस बार भी चांस ज़्यादा बनता है कि पूछेगा ही। तो दोस्तों पिछले बार जो भी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस भी आपको साथ ही साथ करवाते हुए चलेंगे, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से क्या पूछता है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों पिछला प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच परमेय संख्या निकालिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो ये आपका 2021 में पूछा हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2021-22 के एग्जाम में पूछा हुआ था, तो यानी कि ये पूछा हुआ था दोस्तों। तो इसका ऑप्शन भी दे देते हैं। ठीक है, 4/5। फिर आपके पास हम पूरा ऑप्शन भी लेकर के आएंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आएंगे। तो पहले भी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा समझते हैं, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को लेकर के हम आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे ऑप्शन था, तो आपको भी पढ़ाए थे कि 3 और 4 के एक संख्या निकालने बोला, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिया, 3 और 4 7/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये तो आपका था टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 में आपको कैसे पूछा जाएगा दोस्तों, वो देखिए। अब क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन वाला पूछेगा। ठीक है दोस्तों, फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, भिन्न वाली संख्या जैसे पूछ देगा दोस्तों 1/2 तथा 3/2 के बीच एक संख्या क्या होगी। ठीक है, फिर पूछ सकता है 1/4 तथा 3/4 के बीच एक संख्या क्या हो सकती है। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल तो आए नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आ भी सकते हैं। तो सारी चीज़ों को देख के हम लोग चलेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम में हमारे क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस वही दोस्तों, कुछ नहीं है, जो भी फॉर्मूला बताए थे उसी फॉर्मूला से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसमें क्या है, बट्टे में है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी संख्या आपका बट्टे में दिया है, इस पूरी वाली को ये मानेंगे और इस पूरी वाली को दोस्तों बी मानेंगे। ठीक है, और जो भी फॉर्मूला हम जानते हैं उसी फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। तो 1/2 + 3/2। ठीक है दोस्तों, इसका अपन में भी 2 करेंगे। अब देख सकते हैं दोनों का क्या करना है, एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको एलसीएम अच्छे से आता होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको पहले क्या करेंगे, 2 का एलसीएम 2 होता है, 2 ले लेंगे। ठीक है, इसके पास 2 है तो इसके 1 लिखेंगे, इसके पास भी 2 है तो इसका अपना 3 लिखेंगे। ठीक है, और इसके नीचे में अपना 2 है दोस्तों, तो सीधा लिखेंगे दोस्तों 4/2। ठीक है, और ये जो 2 है दोस्तों इसके साथ अपना दोस्ती कर लेगा,
तो ये दोनों आकर के मल्टीप्लाई होता है। अब देखिएगा दोनों से दोनों कट जाएगा, बस सीधा आंसर आपका 1 आएगा दोस्तों। ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कुछ संख्या के बारे में, कैसे कैसे संख्याओं को पूछा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों कुछ संख्या के बारे में पढ़ना, जैसे कि सबसे पहले जो संख्या होती है दोस्तों, एक होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या दोस्तों, ठीक है, तो प्राकृत संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं इंग्लिश से नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो प्रकृति में पहले से ही था। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो ये जो संख्या होती है दोस्तों, ये 0 से शुरू होती है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, 0 से शुरू नहीं होती है। ये संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 से शुरू होती है। ठीक है, और ये 1 से शुरू होती है और चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या हुआ, इसमें कुछ कमियां थी, जो भी संख्या इसमें नहीं थी दोस्तों, तो उसके बाद इस संख्या का जब खोज हुआ, ठीक है ना दोस्तों, तो क्या खोज हुआ, तो इसका 0 का जब खोज हुआ दोस्तों, तो उसी संख्या में इसको ऐड करने के बाद इस सारे संख्या को क्या नाम दिया दोस्तों, दूसरे नंबर पे आती है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो ये आती है दोस्तों पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, तो ये आती है दोस्तों आपका होल नंबर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था कि इसमें देखेंगे आपकी 0 से यानी कि 1 से शुरू हो रही थी संख्या, तो इसमें क्या कमी थी दोस्तों, 0 की कमी थी। जब 0 की खोज होगी दोस्तों, तो सारी संख्या को क्या कहा गया, होल नंबर कहा गया। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या, यानी कि पूरा संख्याओं का उसका हो चुका था, तो सारी संख्याओं को पूर्ण संख्या के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, जाना गया। अब अगला जो आता है इसमें दोस्तों, अगला जो आता है उसका बोलते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या का सदिश आपको पता चला होगा, पूर्ण अंक। ठीक है, पूर्णांक, पूर्ण अंक यानी कि दोस्तों वैसी संख्या जिसका वैल्यू एग्जैक्ट हो। जैसे कि कोई भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे इसको काटेंगे तो एग्जैक्ट कट जाएगा पूरी तरह से, जिसका एकदम फुल शेषफल कुछ नहीं बचे। ठीक है ना दोस्तों, पूरी संख्या आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी कि ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो संख्या बट्टे में न हो, या फिर जो भिन्न में ना हो, जो रेशियो में ना हो। ठीक है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे कि जैसे बोलेगा 1/2, देख सकते हैं दोस्तों, आपको 1/2 एक पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि ये बट्टे में है, और यहाँ तो बोल रहा है कि पूर्णांक, यानी कि ये हो इस टाइप का हो सकता है, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। दोस्तों माइनस में हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे कुछ संख्याओं के बारे में दोस्तों। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए हम सारी संख्याओं को डिस्कस कर रहे थे। अब जैसे दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, नंबर 1 पे ऐसा क्वेश्चन होगा कि बोलेगा कि सभी ठीक है दोस्तों, सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्या होती है, देखिए ऑप्शन जैसे दे देगा आपको। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बोलेगा सम संख्या, और अंत में आपको दे देगा दोस्तों कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो ये सारे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि अभी मैंने बताया कि सभी प्राकृतिक संख्या, तो दोस्तों आपको पढ़ा जैसे कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है दोस्तों, 1 से शुरू होती है। ठीक है, और आप देख सकते पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या दोस्तों ये तो ठीक है, हो सकती है। ठीक है ना दोस्तों, पूर्णांक संख्या आपको हो सकती है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों, पूर्ण संख्या है एक सम संख्या। ठीक है, या तो पूर्ण संख्या होगी या तो सम संख्या होगी। तो दोस्तों देखेंगे कि पूर्ण संख्या क्यों होगी, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। ठीक है, और पूर्ण संख्या जो होती है दोस्तों 0 से शुरू होती है। अगर हम 0 को हटा देंगे दोस्तों, ये भी तो पूरा प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, क्योंकि 1 से ये भी हो जाएगा शुरू। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि आप जैसे देख सकते हैं कि 1, 2 जो भी संख्या 1 से शुरू हो रही थी, वो सारी संख्या किस में आके मौजूद है, पूर्ण संख्या मौजूद ऑलरेडी मौजूद है दोस्तों। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ठीक है, अगला जिसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि
सभी पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं सभी पूर्ण संख्या क्या नहीं हो सकती। तो आप देखेंगे कि सब पूर्ण संख्या एक से नहीं, सॉरी, 0 से शुरू होती है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखेंगे हर एक संख्या हो सकती है, सम संख्या हो सकती है, विषम संख्या भी हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है और ये 0 से शुरू हो रही है, तो प्राकृत संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सारे टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ ये सारे एग्जाम में पूछे जाते थे, तो सारे सवाल को डिस्कस कर लिया। इसमें वो भी कुछ नए नए सवाल आते हैं तो उसको अलग से वीडियो के द्वारा, सेपरेट वीडियो के द्वारा आपको उसको प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए आपको कतई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल में आए हैं तो हमारे इस चैनल को आप लाइक्स, कमेंट और सपोर्ट करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिलेंगी, आपको उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है दोस्तों। पूरा एग्जाम ओरिएंट आपको सिलेबस मिलेगा, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टाइप का सवाल आपके एग्जाम पूछेगा हूबहू आपको उसी टाइप का एग्जाम इसमें आपको मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और दूर तक जहाँ जहाँ हो सके आप पॉसिबिलिटी हो आप शेयर करिए। ठीक है ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारी तरफ से, आप हमारे चैनल से बने रहिए। ठीक है, आज हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो हमारे इस वीडियो में आप बने रहें और मेहनत कीजिए, थोड़ा दिल से पढ़ाई कीजिए। बाकी तो दुनिया में बहुत कुछ है ही दोस्तों करने के लिए। ठीक है, तो पढ़ाई सबसे ज़रूरी होता है दोस्तों, इसलिए आप पढ़िए और अच्छे से रैंक लाइए, अच्छे से रैंकर बनिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।